माता कुंती भी आई। इधर सज्जनों नंद बाबा मैया यशोदा ब्रजवासी लोग राधे रानी भी वहां पधारे और आके सभी ने अपने अलग 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 तंबू बनाए। और ना जाने आज कैसे मैया यशोदा को पता चलो यहाँ मेरे कन्हैया भी आयो है। तो मैया यशोदा आज तंबुओं के आगे दौड़ती हुई जा रही है, कन्हैया कन्हैया कहते हुए। लेकिन जिस तंबू के अंदर मेरे कन्हैया विश्राम कर रहे थे, अरे आज मेरे प्रभु ने सुना ये तो मेरी मैया की आवाज है। मेरे प्रभु तंबू से बाहर निकले और मैया यशोदा को जब देखा, प्रभु मैया के पीछे पीछे दौड़ने लगे। मैया ने आज कन्हैया को उठा के अपने हृदय से लगाया और महाराज जब जैसे मेरे प्रभु अपने तंबू में लेके आए और सभी रानियों को इशारा किया कि ये हमारी मैया है, आओ ना सभी मैया से आशीर्वाद प्राप्त करो। तुम्हारे सभी रानियां आती हैं और मैया यशोदा से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। प्यारे, लेकिन अब उन रानियों ने भगवान द्वारिकाधीश से पूछा, स्वामी हमने ये सुना है कि यहाँ राधे रानी भी उस यज्ञ में आई है। मेरे प्रभु ने कहा हाँ वो भी यहाँ आई है। तो राधे रानी के आज दर्शन करने के लिए वो रानियां कहती है, प्रभु आखिर हम भी तो देखें वो राधे रानी कितनी सुंदर है जिसका आप चिंतन करते हो, हम उस राधे रानी का दर्शन करके आए। मेरे प्रभु ने कहा कि आज तुम पहली बार उनसे मिलने जा रही हो, खाली हाथ मत जाना। लेकिन रानियां जब राधे रानी के पास जाने लगी तो दूध से भरा हुआ एक लोटा लेके जा रही है। पर महाराज जब जैसे वो राधे रानी के पास पहुंचे हैं तो सज्जनों राधे रानी से कहा, राधे रानी ये दूध है ये तुम्हारे लिए है। लेकिन राधे रानी ने तो मना कर दिया कि जिस दिन से कन्हैया ब्रज को छोड़ के आए उस दिन से तो मैंने दूध पीना ही बंद कर दिया था। लेकिन आज उन रानियों ने कहा कि ये दूध तुम्हारे लिए उस कृष्ण ने ही पिया है। इतना महाराज मेरी राधे रानी ने सुना। आज रानियों से दूध का लोटा छीन लिया और आज देखा नहीं दूध ठंडा है, गर्म है। गरम गरम दूध को मेरी राधे रानी एक साथ पी जाती है। महाराज जब जैसे वो रानी इधर महलों में आई तो आके देखा भगवान ने द्वारिकाधीश के पैरों में छाले पड़े हुए। प्रभु क्या आप धूप में कहीं बाहर निकल गए थे? मेरे प्रभु ने कहा नहीं देवी। बोले फिर आपके चरणों में छाले कैसे पड़े हैं? बोले देवी ये छाले तुम्ही तो मेरे चरणों में किए। बोले कैसे? अरे देवी तुम्ही ने तो मेरी राधे रानी को गरम गरम दूध पिलाया था। देवी कोई राधे कोई और नहीं है, राधे ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधे है। उस राधे रानी के हृदय में मेरे चरणों का वास है देवी। इतना महाराज उन रानियों ने सुना, नेत्रों से आंसू निकलने लगे। दौड़ती हुई सभी रानियां इधर राधे रानी के पास में जाती हैं, जाके चरणों में गिर जाती हैं, क्षमा याचना करने लगी और राधे रानी से कहने लगी, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों के, श्यामा तेरे चरणों के, रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों के, श्यामा तेरे चरणों के। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों के।
भजन करो, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों के, राधे तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, 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 मुश्किल ही संभल पाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, भज धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए राधे तेरे
तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। ओ राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधा रानी सरकार की। आज उन रानियों ने जाके राधे रानी के चरणों में प्रणाम किया, कहा राधे रानी हमारी ऐसी प्रीति ऐसी भक्ति उस कन्हैया के चरणों में और हो जाए। तो मानो कि राधे रानी ने उन रानियों को आशीर्वाद दिया। लेकिन यही रानी पहले द्रौपदी के पास में भी गई थी, तो वहां केवल संसार की चर्चा और विवाह की चर्चा होने लगी। और अब जैसे ही रानियां जब यहाँ महाराज राधे रानी के पास में आई है, तो यहाँ केवल कृष्ण की लीलाओं की चर्चा होने लगी है। प्यारे आज महाराज सभी लोगों ने कन्हैया का दर्शन किया, लेकिन आज किसी ने भी कन्हैया को अपने साथ में चलने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि जहाँ हमारा गोविंद प्रसन्न है उसी में हमारी प्रसन्नता है। लेकिन प्यारे आज जब जैसे ही इधर आचार्य शुकदेव जी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित तुम परमात्मा से संबंध जोड़ लो। और संबंध कैसे जोड़ना? मैं हूँ श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान, अनुभव ये करते चलो तज ममता अभिमान। मैं भगवान का हूँ, मेरे भगवान है। और परीक्षित अरे तुम्हारे तो परमात्मा के साथ में 3 संबंध हैं। पहला संबंध ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा ने तुमको यहाँ भेजा है। और दूसरा संबंध कि परमात्मा ने तुमको बचपन में बचाया था, तुम्हारी रक्षा की थी, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की थी ना। और तीसरा संबंध तुम्हारी दादी सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण के संगी बहन। इसी प्रकार से तुम्हारे परमात्मा के साथ में 3 संबंध हैं। उसके बाद में आचार्य शुकदेव जी ने परीक्षित को विवाह का वर्णन सुनाया। लेकिन फिर भगवान कहते हैं कि मानव के बिगड़ने की 4 बातें होती हैं। मानव किन 4 चीजों से बिगड़ता है? पहले रूप का सुंदर होना, दूसरी युवा अवस्था का होना, जवान होना, तीसरी महाराज ज्यादा संपत्ति का होना, धनवान होना, चौथी समाज में कोई ऊंचा पद मिल जाना। और जिसके पास में 4 चीजें हैं ना, उसके बिगड़ने के चांस बहुत ज्यादा है। आज महाराज ये चारों चीजें भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों के पास में हैं। महाराज पुत्र सुंदर भी है, जवान भी है और धनवान भी है और राजा के पुत्र हैं, तो समाज में ऊंचा पद भी है। लेकिन प्यारे सज्जनों, आज भगवान श्री कृष्ण पुत्रों से कहते, बोले बेटाओ तुम संत महात्माओं का बहुत अपमान करते हो।
उनका अपमान मत किया करो, क्योंकि उन संतों के हृदय में मेरा वास है। अम्बरस उन पुत्रों ने देखा, पिताजी जब देखो तब संतों की बड़ाई करते, जब देखो तब संतों की बड़ाई करते। लेकिन फिर भगवान ने पुत्रों को समझाया, माते पिता गुरु हरि की वाणी, विनय विचार करे सुविजानी। माता पिता गुरु और हरि, इन चारों की बात को जो कोई मान लेता है ना, उसका जीवन का कल्याण हो जाता है। जाको प्रभु दारुण दुख दही, ताई मती पहले हर ले। जिसने किसी ने महापुरुष का अपमान किया, समझो उसकी बुद्धि बिगड़ गई। आज ऐसा ही अपराध भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों से हो जाता है। महाराज वो पुत्र खेलते खेलते जब जैसे वो वन में पहुंचे, तो वन में वहां बड़े बड़े संत महात्मा बैठ के भजन कर रहे हैं। महाराज इधर संत दुर्वासा जी, भृगु जी, अंगिरा जी, वामदेव, कश्यप, अत्रि, मुनि, नारद, बड़े बड़े संत हैं। अब उन पुत्रों ने देखा, पिताजी जब देखो तब संतों की बड़ाई करते हैं, कहते हैं कि संत तर्कदार्शी होते हैं, संत सब कुछ बता सकते हैं। अरे क्यों नहीं आज इन संतों की परीक्षा ले ली जाए। अब परीक्षा लेने के लिए आज उन पुत्रों ने क्या किया, यानी जामवती के पुत्र सांब को जनानी साड़ी पहनाई, और जनानी साड़ी पहना के कपड़े की पोटली को पेट के बांध दिया, और ले जाके सांब को संतों के सामने खड़ा कर दिया। और संतों ने पूछा, बोले बेटा ये नई नवेली बहू किसकी है और क्यों आई है, क्या बात है। बोले बाबा ये बहू आपके पास में आके पूछना चाहती है कि इसके पेट में जो बालक है वो बेटा होगा या बेटी होगी। संतों ने कहा, दुष्टों तुम हमारा मजाक बनाने के लिए आए हो, हम तुमको श्राप देते हैं कि इसके पेट पर लोहे का एक पिंड पैदा हो जाए। आज महाराज जब जैसे पुत्र घबरा गए, उसी समय आज उन पुत्रों ने क्या क्या साड़ी को हटा के देखा, पोटली को खोल के देखा, और लोहे के पिंड को देख के पुत्र रोने लगे। मन में सोचने लगे, पिताजी ने तो बहुत समझाया था, कहा था कि संतों का अपमान मत करना, लेकिन आज हमसे तो बड़ा अपराध हो गया। अब पिताजी को पता चले कि तो बहुत डांट लगेगी। आज इसके लिए उन पुत्रों ने क्या किया, उस लोहे के पिंड को घिस घिस के समुद्र में डाल दिया। लेकिन महाराज अब तो मेरे प्रभु को तो पता चल गया है कि अब यदुवंश का विनाश संभव है, इस विनाश को होने से कोई रोक नहीं सकता। अब तो महाराज जिस दिन से यदुवंशियों को श्राप लगा था, और ये श्राप किसने दिया, ये गांधारी ने दिया था, कि जिस प्रकार तुमने मेरे कौरव और पांडवों को लड़ा के तुमने मार दिया, इसी प्रकार से तुम्हारा वंश आपस में लड़के समाप्त हो जाए। आज महाराज अब जिस दिन से यदुवंश को श्राप लगा, उस दिन से अब वसुदेव जी उदास रहने लगे, क्योंकि अब द्वारिका में कोई संत महात्मा आता जाता नहीं है। इतने में घूमते घूमते वहां संत नारद जी महाराज पहुंच जाते हैं। तो द्वारिका में संत नारद जी का स्वागत किया, सम्मान किया। और महाराज वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा, महाराज सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मैं इस द्वारिका का राजा हूं, कृष्ण बलराम का पिता हूं, और आप जैसे संत का मेरे यहाँ आगमन हुआ। लेकिन महाराज आप तो परम विद्वान हैं, तो आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूं। बोले क्या? बोले कल्याण का मार्ग क्या है और भागवत धर्म की परिभाषा क्या है। लेकिन आज नारद जी महाराज ने वसुदेव जी से कहा कि जो प्रश्न ये तुमने मुझसे किया है, अरे यही प्रश्न एक बार जनक महाराज के यहाँ नवयोगेश्वर पधारे थे, तो महाराज जनक ने नवयोगेश्वरों से किया था। लेकिन उन नवयोगेश्वरों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है
कि इस मानव जीवन का पल का कोई भरोसा नहीं है। अरे पल में कब मानव के जीवन में क्या घट जाए, क्योंकि ये मानव का जो जीवन है ये पानी का बुलबुला बताया गया है। तो किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा, कि होनी अनहोनी और कब क्या घट जाए रे, और जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अरे होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ताली बजाते हुए सभी हरि बोल। जीवन है इसमें पगले सुख कम है, चंद पलों का जीवन है इसमें पगले सुख कम है, चंद दिनों का जीवन है इसमें पगले सुख कम है, चंद पलों का जीवन है इसमें पगले सुख कम है। जन्म सभी को मिलता है लेकिन मृत्यु से काफिल है, जन्म सभी को मिलता है लेकिन मृत्यु से काफिल है। अरे होनी अनहोनी होनी अनहोनी अब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। श्री हरि बोल। अपना चाहे वो तेरा सपना, जिनको माने है अपना क्या है वो तेरा सपना, अरे जिनको माने है अपना क्या है वो तेरा सपना, जिनको माने है अपना क्या है वो तेरा सपना, और जिसके लिए माया जोड़ी क्या है वो तेरा अपना, जिसके लिए माया छोड़ी क्या है वो तेरा अपना, वो तेरा ही बेटा, तेरा ही बेटा, तेरा ही बेटा तुझ में आग लगाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। हरि बोल।
जीवन अपना समर्पण कर। श्री कृष्ण के चरणों में जीवन अपना समर्पण कर। श्री कृष्ण के चरणों में जीवन अपना समर्पण कर। श्री कृष्ण के चरणों में जीवन अपना समर्पण कर। और दाग लगे ना जीवन को सब कुछ उस पे अर्पण कर। दाग लगे ना जीवन को सब कुछ उस पे अर्पण कर। और तपती दोपहरी में कब सावन आए रे। तपती दोपहरी में कब सावन आए रे। और जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अरे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद मिट जाए रे। कब मिट जाए रे। कब मिट जाए रे। कब मिट जाए रे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तुम्हारे अगर इस मानव जीवन को परमात्मा से मिलाने की अगर सार्थकता है तो मैया इस भागवत में है। यही महाराज हमको बहुत जल्दी परमात्मा से मिला सकते हैं। लेकिन प्यारे, अब भागवत धर्म की परिभाषा क्या है? यानी आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा ने जो उपदेश दिया है वही भागवत है। लेकिन सज्जनों, इतना नहीं कि भागवत की 3 धारा भी होती हैं। सबसे पहली धारा आती है विश्वास। परमात्मा के प्रति विश्वास होना चाहिए क्योंकि विश्वास फलदायक है। और महाराज दूसरी धारा है संबंध। इधर परमात्मा के साथ एक हमारा संबंध होना बहुत जरूरी है। चाहे वो भाई का हो, चाहे मित्र का हो, चाहे पिता का हो, कोई संबंध होना चाहिए। और तीसरा है समर्पण। हमको हर प्रकार से परमात्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए। लेकिन प्यारे, एक बात बताओ कि जिस समय जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय परमात्मा कहाँ था? कहाँ थे परमात्मा? परमात्मा उसी सभा में थे। लेकिन परमात्मा ये कहते हैं कि जीव मुझे पुकारे और तब जाके मैं जीव की रक्षा करूं। लेकिन द्रौपदी ये कहती है कि जब तक यहाँ भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जब तक हैं, इनके होते हुए मुझे कोई सभा में निर्वस्त्र नहीं कर सकता। परमात्मा ने देखा द्रौपदी को भीष्म पितामह के ऊपर, द्रोणाचार्य के ऊपर बड़ा विश्वास है, पहले विश्वास पूरा हो जाने दो। लेकिन महाराज भीष्म पितामह द्रोणाचार्य भी द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए। अब भगवान ने सोचा अब द्रौपदी मुझे पुकारेगी और मैं जाके द्रौपदी की रक्षा करूंगा। लेकिन द्रौपदी ये कहती है कि मैं क्षत्रिय हूं, अरे मैं तो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हूं। लेकिन महाराज आज जब जैसे द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू को कस के पकड़ लिया और जब जैसे दुष्ट दुशासन चीर को खींचने लगा तो द्रौपदी के हाथों से चीर छूट जाता है। आज सच द्रौपदी ने दोनों हाथों को ऊपर किया और जब गोविंद को पुकारा है तो मेरे गोविंद ने वहां प्रकट होकर द्रौपदी के चीर को बिड़ाया। तो सभी लोग इस सभा में देखते रह गए कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी बीच सारी है। लेकिन सज्जनों, आज दुष्ट दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। आगे मेरे प्रभु ने द्रौपदी की रक्षा की है। लेकिन सज्जनों, आज जब जैसे ही इधर आके सभी देवी देवता भगवान द्वारिकाधीश से कहते हैं प्रभु हमारे साथ वैकुंठ चलो, क्योंकि आप जब पृथ्वी पर आए थे तो हमसे वैकुंठ में कहकर आए कि मैं शीघ्र जल्दी आऊंगा। तो महाराज अब चलो ना प्रभु, आपका चलने का समय हो गया है। तो मेरे प्रभु ने कहा कि सबसे बड़ा भार अभी मेरा यदुवंश है। जब तक यदुवंश का विनाश नहीं होता तब तक मैं कैसे चल सकता हूँ? तुम चलो, मैं शीघ्र ही लौट के आऊंगा। आज महाराज न जाने कैसे उद्धव को पता चल जाता है कि भगवान अपनी लीला को समाप्त करके जाने वाले हैं।
उसी समय उद्धव भगवान श्री कृष्ण के पास में आता है, बोले प्रभु मैं भी आपके साथ में चलूंगा। तो सज्जन मेरे प्रभु ने कहा है उद्धव, ना तो कहीं मैं जाता हूँ और ना कहीं मैं आता हूँ। लोगों को जब मैं दिख जाता हूँ तो लोग सोचते हैं कि परमात्मा आगे, और दिखना बंद हो जाता हूँ तो सोचते हैं परमात्मा चलेगा। लेकिन उद्धव ने कहा प्रभु आगे कलयुग आ रहा है और उस कलयुग में आपसे मिलने का कोई साधन भी तो होगा, बताओ ना क्या साधन है। तो मेरे प्रभु ने कहा हे उद्धव, किसी एक चीज को पाने के लिए हमें दूसरी चीज का त्याग करना पड़ता है, यानी संसार से वैराग्य और मेरे प्रति अनुराग, यही मुझसे मिलने का साधन है। लेकिन महाराज वैराग्य भी कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है मरकट वैराग्य, दूसरा होता है शमशान वैराग्य और तीसरा होता है सच्चा वैराग्य। और सच्चा वैराग्य किसका है प्यारे? सच्चा त्याग कबीरा का, जो मन से दिया उतार, और जिसका मन मैला भया वो डूब गया मझधार। सज्जनों, आज जब जैसे मेरे प्रभु से उद्धव जी महाराज ने पूछा, प्रभु आप तो योग के अधीश्वर हैं, तो आप मुझे बताइए कि सन्यासियों के लक्षण क्या होते हैं। तो मेरे प्रभु ने कहा है उद्धव, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, अरे यही प्रश्न एक बार यदु महाराज ने दत्तात्रेय जी से भी किया था। महाराज अब जैसे यदु महाराज दत्तात्रेय जी के पास में गए तो वहां दूर दूर तक कोई मकान नहीं है, पूरा जंगल है। आज यदु महाराज ने दत्तात्रेय जी से कहा कि महाराज आप यहाँ रहते हो, आप यहाँ क्या तो खाते होंगे और क्या पीते होंगे। आप कहोगे मैं तो त्यागी हूँ, फिर मैं त्यागी क्यों नहीं बनता, अरे मुझे भी त्यागी बनना चाहिए। आप कहोगे इस बात को मैंने सीख लिया, फिर मैंने क्यों नहीं सीखा। लेकिन महाराज आज जब जैसे दत्तात्रेय जी कहने लगे, राजन मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। गुरु 3 होते हैं। अब 3 गुरु कौन कौन से होते हैं ध्यान देना। पहला होता है शिक्षा गुरु, और शिक्षा गुरु वो होता है जो हमारे विद्यालय में हमको अध्ययन करवाता है। दूसरा होता है दीक्षा गुरु, और दीक्षा गुरु एक ही होता है जो हमको कान में मंत्र देता है। और सज्जनों, तीसरा होता है पुरोहित गुरु। पुरोहित गुरु वो होता है जो हमारे घर के पूजा पाठ को करवाता है। ये 3 गुरु कि गुरु बिन भवन दे तरही न कोई, जो विरंच शंकर समय होई। बिना गुरु के कोई भव सागर से पार नहीं होता, इसलिए महाराज हमको गुरु बनाने चाहिए। आप जो मैया बैठे हैं, जो हमारे बाबा साहब बैठे हैं, सभी ने गुरु बना रखे हैं ना। क्यों मैयाओं? सभी के गुरु हैं, और इस किसी ने गुरु नहीं बनाए, नहीं बनाए। देखो मैया गुरु बनाना चाहिए। अब सभी शांति बने कथा पे ध्यान दें। जैसे हमने अभी आपसे पूछा था ना कि किस किस ने गुरु बनाया। अभी महाराज हमारी अभी जयपुर में कथा यहाँ पे यहीं चल रही थी, तो वहां हमने ऐसे ही भक्तों से पूछा जैसे भी आपसे पूछा था। तो उसमें सभी मैयाओं ने हाथ खड़े किए, पर एक मैया रोने लगी थी। अब हमने पूछा, रे मैया क्यों रोते हो, क्या बात हो गई? अरे बोले महाराज क्या बताऊं, मेरे गुरुजी की मुझे याद आ गई। अच्छा क्या हुआ? हम बोले महाराज क्या बताऊं, आप कह रहे थे कि गुरु बनाने चाहिए,
बिना गुरु के गुरु भव सागर से पार नहीं होता। मैंने कहा हाँ मैया। तो महाराज क्या करूं, मेरे गुरुजी बनाए तो थे पर गुरुजी भगवान के धाम को चले गए। अरे मैंने कहा मैया ये तो बहुत बुरा हो गया। फिर क्या बताऊं महाराज, दूसरे गुरुजी बनाए थे वो भी भगवान के धाम को चले गए। मैंने कहा मैया ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। अरे क्या बुरा हुआ महाराज, बार बार कहते गुरु बनाने चाहिए, गुरु बनाने चाहिए। फिर मैंने तीसरे गुरु बनाए, वो भी भगवान के धाम को चले गए। मैंने कहा भैया आपके साथ तो बहुत बुरा होता है। बोले महाराज जी क्या बताऊं अब। मैंने कहा अब क्या बात है भैया और बताओ। बोले क्या बताऊं महाराज, वैसे पैरों से चला तो नहीं जाता है, पर बच्चे आपकी कथा में मुझे छोड़ जाते हैं, जैसे तैसे कथा में आ जाते हैं। आपकी कथा अच्छी लगी तो मन करता तुम्ही को गुरु बना लो। मैंने कहा भैया अभी रुकना, हाँ कहीं हमारा भी नंबर उनके साथ में जाने को लगा दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पर हमारे मैया बहुत जल्दीबाजी कर जाते हैं गुरु बनाने में। पर मैया हमारे ब्रज में एक बड़ी सुंदर बात कही है कि गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। अगर आप गुरु बनाते हो तो पहले जिसको हम गुरु बना रहे हैं उसको आप जानो, पहचानो, तब जाके गुरु बनाओ। सज्जनों, आज दत्तात्रेय जी कहते कि मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, और ये जो 24 गुरु बनाए ये शिक्षा गुरु हैं। और शिक्षा गुरु हम कितने भी बना सकते हैं, जिससे हमको शिक्षा मिलेगी वही हमारा गुरु है। तो इन्होंने पृथ्वी को गुरु बनाया। अब पृथ्वी को गुरु बना के इन्होंने सीखा कि संत के जीवन में इधर साधु की जैसी सहनशील, इधर संत के जीवन में पृथ्वी के जैसी सहनशीलता होनी चाहिए। इधर मैंने वायु को गुरु बनाया, उससे मैंने सीखा वायु जब चलते पर दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार से संत अपने उपदेश के द्वारा समाज का कल्याण करें। इधर मैंने आकाश को गुरु बनाया, और आकाश को गुरु बना के उससे मैंने सीखा कि आकाश का कोई अंत नहीं है। तो बता सकता है कि महाराज आकाश कितना लंबा है, कितना चौड़ा है? बता सकता है कोई नाप के आई हो मेरी मैया? हाँ? नहीं। उसी प्रकार से महाराज ये परमात्मा की कथा है। परमात्मा की कथा का कोई अंत नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। महाराज इधर अब जब जैसे मैंने अग्नि को गुरु बनाया, और उससे मैंने सीखा कि संत को ज्ञानवान होना चाहिए। जिस संत को ज्ञान होगा वो समाज का कल्याण करेगा। इधर मैंने कबूतर को गुरु बनाया, और कबूतर को गुरु बना के मैंने उससे सीखा कि संत के लिए दुनिया उसकी अपनी है, और इस संसार में उसका कोई भी और बाकी नहीं है। इधर मैंने अब अजगर सर्प को गुरु बनाया, और अजगर सर्प को गुरु बना के उससे मैंने सीखा कि अजगर करे न चाकिरी, और पंछी करे न काम। दास मलूका के गए सबके दाता राम। जिस प्रकार अजगर सांप किसी की नौकरी चाकरी करने जाता है क्या? हा? कोई जयपुर में किसी फैक्ट्री में, कोई कंपनी में कोई नौकरी कर रहा नहीं। उसी प्रकार से महाराज जब हम कोई संत बन जाएं, कि संत का रूप ले हम जब रखें, तो मैया हमको किसी संसार में किसी दूसरे की नौकरी चाकरी नहीं करनी चाहिए। अगर नौकरी करनी है तो हमारे गोविंद की नौकरी करो। प्यारे, इस गोविंद की नौकरी से बढ़िया कोई दूसरी नौकरी नहीं है। मेरे काना तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे खरी। मेरे प्यारे तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे खरी।
महाराज इधर मैंने सागर को गुरु बनाया और सागर को गुरु बना उससे मैंने सीखा कि संत के जीवन में सागर तक जैसी गहराई होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। और मैंने पतंगा को गुरु बनाया, उससे मैंने सीखा यदि पतंगा अग्नि के पास में जाएगा तो जल के राख हो जाएगा। ऐसे संत को स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। इधर मैंने सूर्य को गुरु बनाया, उससे मैंने सीखा कि सूर्य जब निकलता है ना तो ये नहीं कि उसका प्रकाश किसी एक ही मकान पर जाता हूं, एक मंदिर पर ही जाता हूं, नहीं, उसका प्रकाश बराबर निकलता है। उसी प्रकार से संत अपने उपदेश से सभी का कल्याण करें। हम आप किसी एक को तो कथा नहीं सुना रहे, सबको हम कथा सुना रहे। उसी प्रकार से महाराज संत सभी का कल्याण करें। इधर महाराज जल को गुरु बनाया और जल को गुरु बना के उन्होंने सीखा ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा हो और औरन को शीतल करे आप शीतल हो। ऐसी वाणी बोलो प्यारे कि जिस वाणी के बोलने से किसी दूसरे को कोई कष्ट नहीं हो। तो बनाए किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा, वो अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल और रसना राधे राधे बोले, रसना राधे राधे बोले, रसना राधे राधे बोले, रसना राधे राधे बोले। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोले, रसना राधे राधे बोले। बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, रसना राधे राधे बोले, रसना राधे राधे। ताली बजाते हुए बरसाने वारी, राधा जी रसवाने दुलारी, राधा जी बरसाने वारी, राधा जी वृषभाने दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी रसवाने दुलारी, राधा जी बरसाने वारी, राधा जी वृषभाने दुलारी। ओ राधा जी बरसाने वारी, राधा जी रसवाने दुलारी, राधा जी बरसाने वारी, राधा जी वृषभाने दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी रसवाने दुलारी, राधा जी बरसाने वारी, राधा जी वृषभाने दुलारी। अरे तो अक्षर आधार जगत के, 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 ये अक्षर अनमोल और रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल।
जी नंद लाल नचावे, राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी महाराज रचावे, राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंद लाल नचावे, ओ राधा जी महाराज रचावे, राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी महाराज रचावे, राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंद लाल नचावे, ओ इस छवि को भरने नन में, 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 अंतर के पट खोल ओ रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे श्री राधे। बिहारी बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बिहारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा ने सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, इनके चरण पकड़ ले प्यारे, 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 दर दर भटकत डोल ओ रसना राधे राधे बोल, 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 रसना राधे राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। महाराज अपनी वाणी को निर्बल बनाओ और प्यारे, इधर मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया, उससे मैंने सीखा कि मधुमक्खी शहद एकत्रित करती है, लेकिन उस शहद को कोई दूसरा व्यक्ति ही ले जाता है। तुम यो हमें किसी चीज का संग्रह नहीं करना चाहिए, इकट्ठा नहीं करना चाहिए। धन को इकट्ठा करोगे तो प्यारे वो आपके काम नहीं आएगा, उसको कोई दूसरा ही लेके जाएगा। प्यारे खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, और तूने जो कमाया है उसे दूसरा ही खाएगा। प्यारे इधर मैंने एक हाथी को गुरु बनाया, उससे मैंने सीखा कि वे हाथी एक लकड़ी की हथनी को सत्य समझ के उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो गड्ढे में गिर जाता है। तो महाराज इसलिए एक संत को, एक नारी जाति को एक माँ के, एक बहन के रूप में देखना चाहिए। इधर मैंने एक बहुरे को गुरु बनाया, उससे मैंने सीखा कि महाराज ये जो बहुरा है एक फूल पर बैठता है, लेकिन ये बहुरा उस फूल के रस को चूसता है, उस फूल की गंदगी को नहीं। उसी प्रकार से आप जब कहीं भी कथा में कोई भी सत्संग में कहीं भी जाती हो
तो वहाँ की जो अच्छाई है उस अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए और जो बुराई है उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। महाराज इधर मैंने एक बच्चे को गुरु बनाया, उससे मैंने सीखा कि बच्चे तो होते हैं कि बड़े भोले होते हैं कि मन में ना कोई ईर्ष्या होती है ना कोई कपट होता है। इधर मैंने मछली को गुरु बनाया, उससे मैंने सीखा कि मानव को अपनी जीव को वश में रखना चाहिए, इन इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, उनमें हर दम संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मैया महाराज ये इंद्रिय संयम रूप में कोड़े से बस में होती है। महाराज इधर मैंने एक कन्या को गुरु बनाया, उससे मैंने सीखा कि संतों को एकांत में रहना चाहिए, तभी उसका मन भजन में लग सकता है। इधर मैंने एक वेश्या को गुरु बनाया और उससे मैंने सीखा कि वेश्या जब जवान थी तो अपना श्रृंगार करके बाहर दरवाजे पर बैठ के पराये पुरुष का इंतजार करती। धीरे धीरे महाराज समय निकलता गया, उस वेश्या को बुढ़ापा भी आया, अब लोगों ने उसके पास में आना बंद कर दिया। तो महाराज आज उसके मन में बड़ी गिलानी होने लगी कि जितना चिंतन मैंने पराये पुरुष का किया उतना अगर मैं गोविंद का कर लेती तो शायद मेरा कल्याण हो जाता। महाराज इधर मैंने भृंगे गिट को गुरु बनाया, उससे मैंने सीखा कि हमें इस संसार का चिंतन नहीं करना चाहिए, चिंतन करना है तो परमात्मा का करो। प्यारे इधर अंतिम गुरु मैंने अपने शरीर को बना लिया और शरीर को गुरु बना के मैंने उससे सीखा कि शरीर मर जाता है पर आत्मा कभी मरती नहीं है। अरे आत्मा तो एक शरीर बदलती है, जिस प्रकार एक किराएदार होता है ना, वो किराएदार घर बदलता रहता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा ये शरीर बदलती है। प्यारे जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। प्यारे जिस दिन हमारी मौत आएगी ना, हम चाहे लाखों दरवाजे के अंदर बंद हो जाएंगे, मौत भी हमारा वहां भी पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए प्यारे इस शरीर की सुरक्षा करना ये हमारा धर्म है। उसके बाद में यदु महाराज ने दत्तात्रेय जी को प्रणाम किया और वहां से चले जाते हैं। बड़े भक्त वत्सल है मेरे गोविंद, जो भक्तों पर दया करते हैं। प्यारे आज परीक्षित जी महाराज ने पूछा सुखदेव जी से, कोई ऐसा कोई भगत कौन हुआ था? तो महाराज आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित आइए अब तुम हम सुदामा चरित्र की कथा की ओर लेकर चलते हैं। कृष्ण श्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मण ब्रह्मवेद नमः, विरत इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मजितेन्द्रिय। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सखा है सुदामा जी। और भैया कुछ लोग ये कहते हैं कि सुदामा दरिद्र है। कहाँ लिखा है सुदामा दरिद्र है? लिखा है कहीं? नहीं। दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्र उससे कहते हैं कि जिसके पास बहुत कुछ होने पर भी उसके मन में संतोष नहीं, उसे दरिद्र कहा है। पर सुदामा जी महाराज गरीब हैं पर दरिद्र नहीं है। और सुदामा जी गरीब हैं तो इतने गरीब हैं
कि एक समय अगर भोजन मिल जाता तो दूसरे समय भूखा सोना पड़ता था। लेकिन महाराज ना जाने कैसे देवी सुशीला को पता चल जाता है कि मेरे स्वामी के सखा भगवान द्वारिकाधीश है। आज देवी सुशीला ने जब जैसे सुदामा जी से जब कहा तो सुदामा जी के नेत्रों में आंसू आ गए। क्या अपने मित्र से मिलने नहीं जाओगे? बोले देवी, इस संसार में ऐसा कौन मित्र है जो अपने मित्र से मिलने नहीं जाएगा? लेकिन देवी, हमारा शास्त्र के बात कहता है कि गुरु के यहाँ और मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोले तुम जाओगे और हमारी गरीबी के बारे में जब अपने मित्र को बताओगे तो हमको वहां से बहुत सारा धन मिलेगा। बोले देवी, अगर तुम मुझे धन की कामना से अगर वहां भेजोगी तो मैं नहीं जाने वाला, और मित्र से मिलने के लिए भेजो तो मैं मिल के आ सकता हूँ। बोले तुम मिलने ही चले जाना। तो महाराज आज जब जैसी देवी सुशीला नगर में जाती है और नगर से थोड़े से चावल मांग के ले आती है, उन चावलों को देवी सुशीला एक फटे हुए वस्त्र में डाल रही और फटे वस्त्र को सिल रही है। क्यों? जो कि भगवान द्वारिकाधीश सुदामा जी से पूछेंगे तो सुदामा जी महाराज गरीबी के बारे में भगवान द्वारिकाधीश को बताएंगे नहीं, पर भगवान द्वारिकाधीश इस फटे वस्त्र को देख के समझ जाएंगे कि सुदामा के घर में एक वस्त्र भी शाबुत नहीं है। आज महाराज जब जैसे चावल की पोटली को बनाया और सुदामा जी को पकड़ाया, बोले लो देवी। आज महाराज सुदामा जी को पकड़ाया तो सुदामा जी महाराज ने कहा देवी, मैं तो द्वारिका का रास्ता भी नहीं जानता, द्वारिका का रास्ता कौन सा जाता है? बोले आप पूछते हुए चले जाना। अब तो महाराज सुदामा जी का दुबला पतला शरीर है, फटी सी धोती है, तन पर कोई वस्त्र नहीं है, पैरों में चरण पादुका नहीं, एक हाथ में माला झोली है और दूसरे हाथ में लाठी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज जब जैसे ही सुदामा जी झोपड़ी से बाहर निकले, थोड़ी दूर पर ही पहुंची थी तो महाराज नदी आ गई। अब उस नदी को सुदामा जी कैसे पार करें? तो सज्जन हो, आज भगवान द्वारिकाधीश सुदामा जी के लिए एक नौका लेके आए, लेकिन केवट का रूप लेके आज मेरे प्रभु आते हैं। लेकिन सज्जन अब ध्यान देना, आज भी एक नौका आई है और पहले भी एक नौका आई थी, लेकिन फर्क इतना है कि पहले भक्त भगवान के लिए नौका लेके आया, लेकिन आज भगवान भक्त के लिए नौका लेके आए हैं प्यारे। और आगे किनारे पर कहने लगे, बोले भैया अगर कोई नदी को पार करने वाला हो तो आके मेरी नौका में बैठ जाए। सुदामा जी ने कहा, बोले भैया हमको पार करनी है नदी। बोले आओ ब्राह्मण देवता, आके मेरी नौका में बैठ जाओ। अब महाराज जब जैसे सुदामा जी महाराज केवट की नौका में बैठ जाते हैं और भजन करने लग जाते हैं। केवट ने पूछा, हमारे ब्राह्मण देवता नौका में तो बैठ गए, पर ये बताओ तुमको जाना कहाँ है? आज भैया सुदामा जी ने कहा, बोले भैया हम हमारे मित्र से मिलने के लिए द्वारिका जा रहे हैं। जो श्री कृष्णचंद्र है ना, वो हमारा मित्र है, बचपन का यार है। केवट ने सोचा, वारे ब्राह्मण देवता तन पे नहीं लगता, चल दिए कलकत्ता। आज सुदामा जी ने कहा, बोले भैया हमारा मित्र वो कभी हमारे कपड़े नहीं देखता, वस्त्र नहीं देखता, वो तो भाव को देखता है, प्रेम को देखता है। आज केवट के नेत्र में आंसू आ गए, वारे सुदामा सारी दुनिया बदल गई पर मेरा सुदामा नहीं बदला। अब फिर सुदामा जी भजन करने लग गए। अब केवट ने पूछा, बोले ब्राह्मण देवता अपना परिचय तो दो, तुम्हारा नाम क्या है? बोले भैया हमारा नाम सुदामा है। अब अपना परिचय देकर सुदामा जी फिर भजन करने लग गए। केवट ने कहा, वारा ब्राह्मण देवता तुम तो बड़े मतलबी हो। बोले कैसे? बोले अपना परिचय तो दे दिया पर हमारा परिचय तो ले आए नहीं, हमारा भी परिचय ले लो। और सुदामा जी मन में सोच रहे, बोले भैया मुझे क्या मतलब तेरे परिचय से, लेकिन मेरे प्रभु तो अपना असली परिचय दे रहे हैं कि हमारा नाम गोपाल है। और सुदामा जी सोच रहे, बोले भैया मोको का मतलब गोपाल थे, भोपाल थे, हमको तो ये नदी को पार करवाते जिससे जाके हम हमारे मित्र से मिले। लेकिन महाराज आज जब जैसे केवट ने सुदामा जी को नदी को पार करवाया,
और प्यारे आज जब जैसे ही सुदामा जी महाराज ने जब केवट से पूछा, बोले भैया यहाँ से द्वारिका बोली कितनी दूर है? बोले ब्राह्मण देवता वैसे तो ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपके दुगले पतले शरीर को मुझे देख के लगता है कि आपको पहुंचने में तो इधर 1 महीना तो लग ही जाएगा। वारे कन्हैया, तूने द्वारिका को इतनी दूर बसा दिया, भैया अब मुझसे और नहीं चला जाए। अगर तेरी गरज पड़े लाला तो तू यहीं आ जाइए। आज सुदामा जी महाराज गंगा नदी के किनारे वहीं एक वृक्ष के नीचे आधी धोती को बिछाते हैं और आधी को ओढ़ के वहीं सो जाते हैं और कहते हैं कि भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे मैं आहूं द्वारिका तेरी, आस भी मुझे निराश लगती है। आज महाराज सज्जनों, अब जैसे इधर मेरे प्रभु आज सुदामा जी के पास में जाते हैं और सुदामा जी महाराज को अपनी गोदी में उठाया, जहां से द्वारिका की सीमा प्रारंभ होती है वहां सुदामा जी को लटा देते हैं। अब जैसे सुदामा जी के जब नेत्र खुले तो आज सुदामा जी ने पूछा, बोले भैया ये कौन सी जगह है? बोले ये द्वारिकापुरी है। ये श्री कृष्ण चंद्र जी वाली द्वारिका? बोले हाँ। बोले यहाँ श्री कृष्ण चंद्र जी का महल है, वो कौन सा है? बोले जो आपको सामने वो दिखाई देता है वो श्री कृष्ण चंद्र जी का ही महल है। आज महाराज इधर जब जैसे सुदामा जी महाराज भगवान द्वारिकाधीश के महल के द्वार पर पहुंच जाते हैं और द्वार पर जब जैसे पहुंचे तो दरबारों ने रोक दिया, पहरेदारों ने रोक दिया। हे ब्राह्मण देवता, तुम अंदर ही घुसी चले जा रहे हो, किससे मिलना है तुम्हें? क्या काम है बताइए। तो आज महाराज जब जैसे ही सुदामा जी ने उन पहरेदारों से कहा, द्वारपालों से कहा, श्री राधे अरे